बालियां लंबी करने के लिए या ज़्यादा यूरिया लगाने के लिए कब हमें लास्ट करना चाहिए। उस खेत में बालियां आपकी अच्छी निकलेगी, लंबी भी निकलेगी, दाने का भराव भी सही होगा, दाने जो है थोते नहीं। तो हमारे किसान भाई पूरा लगा देते हैं, दबाव में, माइक्रो न्यूट्रेंटों सभी में। हाँ जी। लेकिन जो है उसको थोड़ा सा लालच के चक्कर में, टाइम बचाने के चक्कर में एक बार में स्प्रे करा देते हैं। हाँ, ये गलती हो जाती है। यानी ये गलती है, हमें नहीं करनी। उस खेत में बालियां आपकी अच्छी निकलेगी, लंबी भी निकलेगी, दाने का भराव भी सही होगा, दाने जो है थोते नहीं निकलेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, धान की खेती में आपने बहुत सारे काम कर दिए होंगे। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये रहता है कि आप अपने धान में बाली लंबी कैसे निकाल सकते हैं। वहीं बहुत सारे किसान भाई यूरिया लगाने को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, बहुत सारा समय निर्धारित करते हैं। तो यूरिया लगाने से क्या क्या नुकसान होते हैं और यूरिया लगाने का सही समय क्या है, आज हमारे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ जो लगातार अपनी खेती में, धान की खेती हो या गेहूं की खेती हो या मक्का की खेती हो, सभी में नई नई एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और नई नई जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो एक बार परिचय दे दें। सुशील कुमार, जिला अलीगढ़। तो सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी जो धान की खेती है बहुत अच्छी खेती है, लेकिन अब हमारे किसान भाई ये सोच रहे हैं कि धान की बाली को लंबा कैसे किया जा सकता है। जी। बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि 3 फुट की बाली निकलेगी अगर आप इस स्प्रे को कर दोगे या फिर इस खाद को डाल दोगे। जी। तो आपका क्या विचार है? देखिए, ऐसा है, इसके बालियां लंबी करने के लिए या ज़्यादा यूरिया लगाने के लिए कब हमें लास्ट करना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिसके कई सारे पहलू हैं इसके। कोई इसका एक पहलू नहीं है कि आप ज़्यादा ही यूरिया लगा लो या कि बाली ही जो है 1 फुट लंबी कर लो। तो ऐसा जो है पॉसिबल मेरे को तो नहीं लगता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि शुरू से जिस दिन से हमारी खेत में फसल लगी है और हमारी फसल किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, किस तरीके से आ रही है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरे हमारा पानी की दिनचर्या है, पानी की टाइम टेबल है, या हमारी खाद की टाइम टेबल है, या अन्य जो भी चीज़ें हम लगाते हैं उनकी क्या टाइम टेबल है, या मानो खरपतवार है हमारे खेत में तो उसका क्या टाइम टेबल है तुम्हारा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी फसल में बालियां कैसी आएगी और जो है कैसा हमारी फसल रहेगी और कितनी हमको पैदावार मिलेगी। जी। अच्छा, जैसा कि सर हमने देखा है कि बहुत सारे जो धान के पौधे होते हैं उसमें 30 से 35 कल्ले होते हैं, बहुत सारे धान के पौधे उसमें 4 या 6 या 10 कल्ले तक रह जाते हैं। जी। तो ये कैसे होता है और इसका क्या असर पड़ता है पैदावार पर? देखिए, मान के चलिए कि धान के किलों पे अब किस जो है क्या ही आपने घुमा दिया मेरे को, बहुत सारे सवाल एक साथ जो है कर दिए। मानो धान के कल्ले की बात करते हैं, हमारा ज़्यादातर 8 से 10 इंची पे रुपाई होती है धान की फसल की। जब उसमें 100 कल्ले ही करने हैं हमें, तो रुपाई 10 इंची से फिर हमको बढ़ानी पड़ेगी। यानी जो किसान ये सोचते हैं कल्ले बढ़ाकर पैदावार बढ़ाई जा सकती है, तो उसके लिए फिर रुपाई दूर रुपाई दूर करनी पड़ेगी। अगर हमारी रुपाई पास में हो रही है और कल्ले आपने 100 कर लिए, तो फिर वो धान इतना घना हो जाएगा कि उसमें हवा पास नहीं होगी, रोग आएंगे और तना हमारा हल्का रह जाएगा। यानी तो उससे भी हमें नुकसान देखने को यानी बाली निकलने के समय पर बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। हाँ, दिक्कत आएगी उसमें। तो देखिए, अच्छा सर ये बताइए, जैसे हमारे किसान भाई यूरिया के बारे में सोचते हैं, तो देखिए लास्ट यूरिया हमारे किसान भाई कब कर सकते हैं? देखिए, लास्ट यूरिया और यूरिया की जो सही उचित मात्रा है पूरी हमारी, तो उसके डिपेंड करती है हमारी वैरायटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब बहुत सारे लोग हैं 4 बार 5 बार यूरिया वो लगाते रहते, तो उसमें तो फिर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। उन खेतों में फिर हमें जो है आगे चल के नुकसान भी काफ़ी देखने को मिलता है, क्योंकि कोई चीज़ है कि जितनी हमें फ़ायदेमंद होती है वो उतना ही नुकसानदायक भी होती है। मान के चलिए घी है हमारा आपका, या बादाम है या छुआरे है, ये फ़ायदे की चीज़ है। अब मानो 1 किलो घी आप एक साथ में ही पी लोगे तो फिर क्या होगा? दिक्कत होगी। यही खेती का इस तरह, यही खेती का मामला है इसका। तो जैसे बात करें कितने दिनों तक हमारे किसान भाई यूरिया लगाएं? मेरा अपना जो रीजन है, अगर हमारे पास वैरायटी 1692 पे या 1509 है, तो मैं 30 दिन पे यानी 1 महीने पे उसकी लास्ट डोज कर देता हूँ।
और जो आप जिस खेत में खड़ी हो ये मेरी 1847 है, इसमें मैं 35 दिन से ज़्यादा नहीं जाने 35 दिन से ज़्यादा नहीं जाने नहीं देते। ऊपर नहीं जाने देता। अच्छा, मात्रा कितनी रहेगी? मात्रा मेरी तो करीब 20-21 किलो बीघा के करीब 90 से 100 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लग रही है। वो भी लग रही है मेरी 3 बार में। 3 बार में? हाँ जी। यानी अब हमारे किसान भाई जैसे बात करें लास्ट डोज में कितना यूरिया ले सकते हैं? देखिए, अगर तुम्हारी पहले ही आप अगर यूरिया ज्यादा लगा चुके हो तो फिर कितना लगाओगे? अगर आपकी धान की फसल सही है, बढ़िया है, तो फिर मत लगाइए। फिर मत लगाइए, बिल्कुल भी मत लगाइए। वो आपको नुकसान देगा जब बाली निकलेगी उस टाइम पे। इसका सबसे जो है इसका अंदाजा करने का एक तरीका है कि आप उस हिसाब से लगाइए कि जिस वक्त हमारा ये धान के पौधे की ये जो डंडी टाइप होती हैं ये बन जाए तो यूरिया नहीं लगाना चाहिए। बाली जैसे आने लग जाए तो उस टाइम पे हमारे फसल का कलर पीला होने लगे, यानी हल्का हरा होना चाहिए। हाँ, हल्का हरा तोतई कलर का या पीले कलर का असर उसमें आने लगे तो उस खेत में बालियां आपकी अच्छी निकलेगी, लंबी भी निकलेगी, दाने का भराव भी सही होगा, दाने जो है थोते नहीं निकलेंगे, बिल्कुल नहीं निकलेंगे। अच्छा, जैसा कि कुछ किसान भाइयों का ये मानना है कि हम यूरिया नहीं लगा रहे हैं तो स्प्रे कर दें, उससे जो है बाली अच्छी आएगी और दाने, जैसा कि आप कह रहे तो दाने पूरे भरेंगे, थोते नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या बताना चाहोगे आप? देखिए, अगर आपकी धान की फसल पीले कलर की है, हल्का पीलापन बाली के टाइम पे अगर हल्के पीलेपन पे आ रही है तो वो बहुत अच्छी फसल मानी जाएगी। पहले से आपका धान जो है ग्रोथ करके फुटाव करके अगर सही कंडीशन में तो उसमें बाली अच्छी आएगी। उसमें फिर ये है कि आप दाने की थोड़ा अच्छी पैदावार के लिए, चमक के लिए आप 05234 ले लीजिए, तो उससे जो है उसमें हमें पोटास भी मिल जाती है और फास्फोरस की मात्रा होती है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी जो है दाने के भराव में, चमक पे अच्छा काम करती है। और इसके साथ में आप अगर लेना चाहें तो बोरोन ले सकते हैं। जैसे जब दाने का भराव होता है और दूध बनता है दाने में तो दाना हमारा चटक जाता है। हाँ। तो उस चटकनेपन को रोकने के लिए बोरोन अच्छा काम करती है। बोरोन चटकने नहीं, अच्छी तरह से भरेगा। हाँ, दाना अच्छी तरह से भरेगा, दाना चटकता नहीं है जो है आपका। और इसके साथ कोई कीटनाशक भी ले सकते हैं? क्योंकि उस समय पर जब बाली निकलती है, आपने देखा होगा बाद में बाली जो है सफ़ेद निकल आती है, कीड़ों का भी अटैक रहता है। देखिए, ऐसा है कि अगर इन चीज़ों को हम लेंगे और इनके साथ में अगर आपने कोई कीटनाशक भी ले लिया, उसके साथ में फिर आप फंगीसाइड भी लोगे, बेलेडामाइसिन भी लोगे, तो दवाइयों का कॉम्बिनेशन इतना हो जाता है कि कौन आपस में रिएक्शन करने लग जाए वो कुछ पता नहीं चल पाता। यानी आपके हिसाब से पहले आप 05234 का स्प्रे कराएं और बोरोन का स्प्रे एक साथ कराएं। सही इसका तरीका ये है कि आप बाली के समय पे, टाइम पे जो है 2 स्प्रे की तरफ जाइए। कम से कम 2 स्प्रे। एक स्प्रे आप 5234 और बोरोन की इसकी अलग ले लीजिए और फंगीसाइड वगैरह की इसकी अलग ले लीजिए। कुछ 2-3 दिन का या 4 दिन का उसमें गैप कर लेना चाहिए। यानी जो 100% रिजल्ट है वो मिलना चाहिए, तो उसमें 100% ही मिलेगा। अगर सब दवाइयों को मानो 5234 है, आपका बोरोन है और फंगीसाइड है, बेलेडामाइसिन है, कीटनाशक इल्ली के या गिडार के लिए हमें कोराजिन वगैरह अलग लेनी पड़ती है, मक्खी मच्छर के लिए आपका थाइमेथोक्सम अलग लेना पड़ता है। सो दवाई कई हो जाती हैं जो हमारी। यानी पैसा तो हमारे किसान भाई पूरा लगा देते हैं, दवाओं में, माइक्रोन्यूट्रेंटों सभी में, लेकिन जो है उसको थोड़ा सा लालच के चक्कर में, टाइम बचाने के चक्कर में एक बार में स्प्रे करा देते हैं। हाँ, ये गलती हो जाती है। यानी ये गलती है हमें नहीं करनी है। हो सके तो इससे बचना चाहिए। तो देखिए किसान भाइयों, इस समय पर हमने बात की है कि किस तरह से आप अपने खेत में बाली को लंबा कर सकते हो और किस तरह से आपको यूरिया का यूज करना है। क्योंकि सही समय पर आपने अगर अपने खेत में यूरिया लगाया है तो उसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन आपने गलत तरीके से गलत समय पर यूरिया या तो अधिक मात्रा में लगा दिया या गलत समय पर लगा दिया है, तो उसका रिजल्ट जो है आपको नुकसानदायक होगा। तो देखिए किसान भाइयों, धान की खेती में आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, आपका पैसा भी पूरा बचना चाहिए। इस तरह की जानकारी हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक
चीज़ और ध्यान रखें कि आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।